नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में फिलहाल मंत्री विधायक सभी फेल नजर आ रहे हैं और जयराम महतो अकेले जो है वो खेल करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे खेल करना यानी कि कोई खेला या कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं करते नजर आ रहे हैं, बल्कि जनता की समस्याओं का निदान करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जयराम महतो सिर्फ विधायक नहीं है, वो डुमरी के सिर्फ विधायक नहीं है, बल्कि वो खुद को नेता कहते हैं कि वो पूरे झारखंड के नेता हैं। सिर्फ डुमरी के विधायक भर वो सीमित नहीं है और इसीलिए जब डुमरी में जनता दरबार लगता है तो जो लोग हैं वो डुमरी पहुंचते हैं, अन्य जिलों के लोग। तो सवाल ये है कि क्या मंत्री विधायक सभी फेल है? ये हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि अभी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आज हम जो है वो स्वास्थ्य की क्या हालात है झारखंड में उसकी बानगी थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, लेकिन अगर हम हटिया की बात करें जहां के विधायक नवीन जायसवाल हैं, उनके विधानसभा के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र है, हटिया में मौजूद है और यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और वहां की जो लोग काम करते हैं उनकी क्या कुछ परेशानी है। इसे देख करके क्या आपको लगेगा कि ये कोई स्वास्थ्य केंद्र है? बिल्कुल खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बीजेपी से रोहित शारदा जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम से गौतम जी जुड़े हुए हैं, जेएलकेएम से विजय जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से अम्बिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। चूंकि ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं चूंकि क्या जो राज्य के मंत्री हैं, जो क्षेत्र के विधायक है, वो अपने विधानसभा के अंदर आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा नहीं ले सकते? क्या वहां पर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए आवाज नहीं उठा सकते? जिस तरीके से डुमरी विधायक डुमरी में उठा रहे हैं, चाहे वो स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर के हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था को लेकर के हो, तो क्या नवीन जायसवाल जो कि हटिया के विधायक है वो सो रहे हैं? और खुद इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, क्या वो सो रहे हैं, जिनका ध्यान इन तस्वीरों पर नहीं गया? और इसीलिए आज हमने इस कार्यक्रम को भी रखा है ताकि हम तमाम पार्टियों तक ये तस्वीरें भी पहुंचा सके और वहां की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं क्या है वो भी पहुंचा सके। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां मौजूद महिलाएं कितनी पीड़ित हैं इन सारी चीजों पर काम करने को लेकर के। चूंकि खंडहर में तब्दील है ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य केंद्र, वहां की महिलाएं क्या कहती है पहले वो सुनाते हैं और मैं तमाम मेहमानों से भी चाहूंगी कि आप इन महिलाओं के दर्द को और पीड़ा को सुनिए कि इनकी समस्याएं आखिर है क्या। जैसे मैडम बैठती है तो पेशेंट आते हैं, यहाँ मैडम आती है देखती है, तो अब है गंदगी तो होता है। अभी तो बहुत साफ दिख रहा है, बरसात में तो इतना गंदगी हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत ज्यादा पूरा भरा हुआ रहता है। विधायक का नाम को तो हमको नहीं, नवीन हाँ वो नहीं आए। मतलब विधायक जी कभी नहीं है? नहीं आए। क्या परेशानी होती है मैडम? हम लोग को यहाँ देखिए बैठने का भी जगह नहीं है, धूप लगता है कभी घर गिर जाएगा, कैसे बैठेंगे अंदर, इसलिए हम लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैडम भी कभी आती है ओपीडी में तो बाहर ही बैठती हैं, अंदर थोड़ा देर बैठते हैं, लगता है कि कभी गिर जाएगा, कब गिरेगा वो पता नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा डर से बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ खाली वैक्सीन होता है, ऐसे पहले था, अभी तो सिस्टर लोग भी नहीं है इसलिए यहाँ बंद हो गया है टीकाकरण। कंप्लेन तो हुआ है मैडम, कितना बार हुआ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान देगा तभी तो ये भी तो बनेगा, कोई ध्यान देता ही नहीं है। ध्यान देने पर ही ना सब कुछ होगा। मान लीजिए कोई भी, हम यहाँ रहते हैं, मैंने 12 मास हम यहाँ रहते हैं, हम लोग मोने 4 पूरा फैमिली यहीं रहते हैं। हम लोग मैं सोच लिए मैं इसमें को मैं उसमें लाइट नहीं, इसमें लाइट नहीं, ऐसा ही इधर लाइट नहीं, अंधेरे में हम लोग 4-5 बच्चे इसी में रहते हैं हम लोग पूरा। तो सोच लीजिए कितना बड़ा खतरा है रोड में। यहाँ लाइट बत्ती होना चाहिए कि नहीं? एक भी पोल नहीं है, इस जगह पोल होना चाहिए, लाइट बत्ती, इतना बड़ा मैदान का एक पोल होना चाहिए ना, वो भी कुछ नहीं है। तो इस रिपोर्ट में हमने दिखाया कि जो वहां की महिलाएं हैं जो वहां पे कामकाज करती हैं, उन्हें इस खंडहर में तब्दील हुए स्वास्थ्य केंद्र में काम करने में कितनी परेशानी होती है। डर इतना ज्यादा होता है कि वो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नहीं बल्कि बाहर बैठती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। बिल्डिंग के अंदर जो है वो बड़े बड़े चूहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं शौच के लिए वो नहीं जा सकती चूंकि वहां शौचालय नहीं है। बगल के स्कूल में वो जाती हैं जहां पर बच्चों के लिए शौचालय है, वहां के शौचालय का वो इस्तेमाल करती हैं। शुरुआत जो है वो इस चर्चा की हम कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बिका जी, उनसे करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो कांग्रेस के पास ही है और इरफान अंसारी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं और सवाल उन पर यही उठ रहा है कि बताते तो है कि काफी ज्यादा एक्टिव हैं, तमाम चीजों पर
पैनी नजर रखे हुए हैं। अगर रखे हुए हैं तो ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? अमिका जी, चलिए अमिका जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ गौतम जी भी जुड़े हुए हैं। गौतम जी भी सत्ता पक्ष के ही हैं, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन हैं। शुरुआत आप ही से करेंगे गौतम जी, चूंकि सवाल यही है, आपने सुना भी जो लोग वहां पे हैं, कैसे खत्म होगी? क्या मंत्री जी सो रहे हैं? क्या अभी तक उनकी नींद नहीं खुली है कि वो इन सारी चीजों को दुरुस्त कर सके? गौतम जी, गौतम जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए गौतम जी से भी नहीं आवाज आ रही है। विजय सिंह भी जुड़े हुए हैं और रोहित शारदा जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी आपके पास बाद में आएंगे, पहले रोहित जी के पास जाएंगे, क्योंकि जो हटिया विधानसभा है वहां के जो विधायक है वो नवीन जायसवाल है। हमारा सवाल ये है कि क्या नवीन जायसवाल जी सो रहे हैं? आज तक वो उस जगह पर नहीं गए हैं। आपने सुना भी रोहित जी, तो आप इसे कवर अप भी कर सकते हैं कि नहीं विधायक जी एक्टिव है। सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच रह करके एक्टिवनेस दिखाना है या जनता की समस्याओं का समाधान करना है? रोहित जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ता है। पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में विधायक है और लोकल जो भी इश्यूज होते हैं वहाँ के लोकल कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचाते हैं और उसका निराकरण होता है। और ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र से गायब है। कल भी बाबूलाल जी के साथ वो रोंडा क्षेत्र में आए थे। हमारे हाईकोर्ट के नजदीक भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा से लेकर आपको रविदास मोहल्ला तक पद यात्रा करके हम लोग गए और वहां पर एक एक घर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी के साथ अन्य कार्यकर्ता हम लोग घर घर जाके हम अंत्योदय की बात करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों ने सबसे जाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हालचाल लिया और जहां पर जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया और आने वाले समय में हम उसे दूर भी करेंगे और बहुत हद तक बहुत सारी चीजों का निराकरण भी हुआ है। वो जो महिला वहां पे काम करती है, जब उनसे पूछा गया कि विधायक जी कभी आए हैं, उन्होंने कहा विधायक जी कभी नहीं आए हैं। अगर सत्ता विपक्ष में बैठे विधायक ही इन समस्याओं को नहीं उजागर करेंगे तो सत्ता पक्ष के नेताओं तक आवाज कैसे जाएगी? और इसलिए हमने इस कार्यक्रम में आप सभी पार्टियों के नेताओं को जोड़ा है कि क्या अकेले जयराम महतो ही एक्टिव रहे या अन्य नेता सोते रहे? यानी कि 81 विधानसभा में 80 विधायक मंत्री सब सो रहे हैं, एक अकेला जयराम महतो एक्टिव नजर आ रहा है। आप किसके नजर में कौन एक्टिव नजर आ रहा है ये तो अलग बात है। हमारे नजर में हमारे नेता कोई भी ऐसे नहीं है जो एक्टिव नहीं है। और आपको बात बता दूं, आप जयराम महतो की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में वो जो महिलाओं की आपने दिखाई है, जब बच्चे को भूख लगता है तो उसे भी रोना पड़ता है। अगर उन्होंने कभी अपनी व्यथा अपनी दिक्कत को किसी भी जनप्रतिनिधि तक रखा, आपको उनसे एक सवाल करना चाहिए था। अगर जो नागरिक अपनी तकलीफों को नहीं बताते हैं, हर आदमी को सपना नहीं आता, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और सुदूर इलाके भी होते हैं, हर जगह पहुंचना। आप लोग वहाँ के किसी लीडर से कभी चर्चा किया कि उन्हें क्या तकलीफें नहीं है? अगर वो अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचाए तब हम मानेंगे कि हाँ उन्होंने ये बात बताई और नहीं पहुंचे। आप लेकर गए, आपके सामने बताई है, अभी हम लोगों तक ये बात आई है, अब हम इसके निराकरण के लिए रोहित जी उस महिला ने बताया कि कई बार जो डॉक्टर वहां पे आके बैठती भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकला। हम ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ अकेला हम भाजपा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में इस वक्त जेएमएम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। हमारे साथ अमिका जी भी जुड़े हैं और हमारे साथ गौतम जी भी जुड़े हैं और साथ ही जयराम महतो की पार्टी से भी हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे भी जानेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच अपने एरिया में पद यात्रा करना, अपने बड़े नेताओं के साथ पद यात्रा में शामिल हो जाना, क्या इससे समस्याओं का समाधान होगा? क्या अगर होगा तो फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? चलिए गौतम जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी के गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस के पास ये बड़ा मंत्रालय है। कहाँ है मंत्री जी और ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? सवाल यही है गौतम जी। जी बोलिए गौतम जी।
चलिए अमिका जी भी जुड़े हुए हैं। अमिका जी बताइए, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। कांग्रेस के नेता हैं आप और ये मंत्रालय आपकी पार्टी के पास है। जी जी, आवाज आ रही है मेरा? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, दोहराइएगा एक बार मैम। जी सवाल ये है कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी हैं और हम स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से मंत्री जी काम कर रहे हैं उसकी पोल खोलती कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, देख लीजिए व्यवस्था क्या है। महिलाएं परेशान हैं जो काम करती हैं वहां। खंडहर में तब्दील है ये स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, आप लोग इस तरह का न्यूज दिखाते हैं, जब से ये सामने आता है सवाल होगा इस पर भी। तो रहा है, ठीक है, खराब है, आ जाएगा। पहले तो जाके ना। चलिए तस्वीरें दिखाएंगे, मामला सामने आएगा तब काम होगा। विजय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जवाब से भी संतुष्ट नहीं है अमिका जी, ऐसा लग रहा है कि बोलना ही नहीं चाहते स्पष्ट तरीके से। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, झारखंड में जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, मंत्री विधायक सभी फेल, सत्ता पक्ष विधायक विपक्ष सब फेल है, जयराम महतो अकेला ही खेल कर रहे हैं। विजय जी देखिए, जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं पैनल में, उनकी बातों से ये लग रहा है कि क्यों झारखंड में विकल्प की जरूरत थी और क्यों जयराम महतो जी का आविर्भाव हुआ। अभी गौतम जी की बातों का जवाब बाद में देंगे, पहले जरा हम रोहित जी को बोल देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, आप अपने नेता के पीछे पीछे घूमकर चेहरा चमकाएंगे या काम करेंगे? थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो विधायक है, तो आपके क्षेत्र में इतनी विधायक घूम रहे हैं हटिया में, अपने नवीन जायसवाल जी को आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो पर्टिकुलर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका हालत खराब है? आपको बताना चाहिए। तो सिर्फ फोटो खिंचवाने का राजनीति अगर आप लोग करते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की परिपाटी रही है, और ये फोटो खिंचवाने के चक्कर में आज पार्टी सत्ता से बाहर है। अब रह गई बात कि सत्ता पक्ष से दो लोग जुड़े हुए हैं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है। तो इन दोनों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र झारखंड के अंदर बने हुए हैं, जहां डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जहां चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं। भाग से क्या सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बिल्डिंग बनवाते हैं क्या? अब रही बात की इस पर्टिकुलर को लेकर के, अभी गौतम जी बोल रहे थे कि अब ये जानकारी अब रेखा मिश्रा जी आपने जब रिपोर्ट में दिखाई है तो इनके संज्ञान में है। अब ये फिर से विभाग को लिखेंगे, भवन निर्माण विभाग को, फिर इसमें मेंटेनेंस होगा, फिर कमीशन खोरी का खेल होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने काम किया होता, अगर वो सही ढंग से जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे होते, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को और टाइगर जयराम महतो जी को हम लोग राजनीति में स्थापित नहीं कर पाते। इन लोगों ने काम सही ढंग से नहीं किया। जो जनता है उनकी उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। उनकी उम्मीदों पर अगर ये खरे उतरते तो राजनीतिक परिवर्तन की और ये राज्य अग्रसर नहीं होता। रही बात की जो स्वास्थ्य महकमा है, जो शिक्षा महकमा है, इस पे भी अगर ध्यान सरकार नहीं देगी, सारा ध्यान अगर मैया सम्मान योजना में रहेगा, तो फिर ये हालात तो बनेंगे। अब रही बात इस स्वास्थ्य केंद्र की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका जो मरम्मत है, इसका जो जीर्णोद्धार है, ये आने वाले समय में होने वाला नहीं है। इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि अभी जो अनुपूरक बजट आया लगभग 11,500 करोड़ का, उसमें 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना को दिया गया। रोड जो बन रहा है, सड़कें जो बन रही है विभिन्न विभागों के द्वारा, उनका जो बिल है वो ठेकेदारों का रोका गया है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, लिहाजा लोगों ने काम रोक दिया है। जो संबंधित विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है, उन लोगों ने भी दबाव बनाया ठेकेदारों पर। ठेकेदारों ने साफ मना कर दिया है कि जब तक भुगतान नहीं, रनिंग बिल आता है, जब तक भुगतान नहीं तब तक आगे काम नहीं। हायर अथॉरिटीज को यानी चीफ इंजीनियर तक को विभाग का पता है कि विभाग में पैसा नहीं है, लिहाजा ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि एकमात्र चुनावी वादा को पूरा करने के लिए पूरे झारखंड के सिस्टम को डिरेल करना,
पूरे झारखंड के सिस्टम को पटरी से उतार देने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। और अभी जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, टाइगर जयराम महतो जी जब पीएमसीएच गए थे धनबाद में, जो निर्मल महतो जी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज है, वहां की स्थिति आप देखिए क्या स्थिति है। ये 3 दिन पहले की तस्वीरें हैं। गंदगी वहां इतना है कि लोगों को मतलब वहां सांस लेना दुर्भर हो रहा है। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां साथ में थे। हमारे जो एक और केंद्रीय प्रवक्ता है सुशील मंडल जी, वो एकोमोडेट कर रहे थे, वो साथ में थे टाइगर जयराम महतो जी के पीएमसीएच के विजिट में। तो स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य विभाग का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाओ, इक्विपमेंट खरीदो और कमीशन खोरी है। तो झारखंड को जिस ढंग से इन लोगों ने गर्त में डाला है, झारखंड को जिस ढंग से इन लोगों ने मतलब पटरी से उतारा है, हमको लग रहा है कि इस बार ये बच गए बाल बाल। हम लोगों की राजनीति के कारण इनका साइड इफेक्ट हुआ और ये वापस इनकी सत्ता में वापसी हुई है। नहीं तो हेमंत सोरेन पार्ट 1 में जो गुल खिलाया है इन लोगों ने, बालू चोरी, कोयला चोरी, कमीशन खोरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए, हमको लग रहा है कि ये बहुत भयावह स्थिति है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, जरा पूछिए कि इरफान अंसारी कांग्रेस के कोटा से आते हैं, खाली वो बयानबाजी करेंगे, उल जुलूल खाली बयान देंगे, विरोधाभासी बयान देंगे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके वो चर्चा में रहेंगे या अपने काम के जरिए भी वो चर्चा में रहेंगे? जरा पूछिए इनको। आपने जो सवाल किया है विजय जी, हमारे साथ गौतम जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चूंकि हमारे साथ वीडियो में इस वक्त वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, सवाल उनसे लेंगे। गौतम जी बताइए, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थितियां है राज्य में, वो हम दिखा रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं। अगर हम मुआयना करने निकले तो कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र निकलेंगे जहां पर इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कैसे होगा सुधार? खंडहर में तब्दील है। अपने मुंह मिट्टू मियां बनने से नहीं होगा। एक विधायक अगर जीत के अगर सोच रहे हैं कि पूरे झारखंड को ही सुधार देने जा रहे हैं लोग, तो ये अपने मुंह में बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं होगा। नया तो उदय हुआ है। देखिए, झारखंड को 24 साल 25 साल हो गया अलग हो, कई सरकारें रही है, विधानसभा के जब आपके जनता जब पहुंच रही है उनके पास, कई सरकारें रही है, बीजेपी की रही है, गठबंधन की रही है। दूसरे विधानसभा झारखंड को सुधारने का ठेका सिर्फ जयराम महतो ने नहीं ले लिया। 70 सीटों में लड़ के अगर एक सीट जीत के ये अपने आप को बड़का ये समझ रहे हैं, तो फिर हम लोग 56 सीट आगे हम लोग क्या समझेंगे ना? आप हम चुनाव लड़े तब जीती झारखंड मुक्ति मोर्चा, पिछले बार कहाँ थे? फिर भी तो सरकार था। टिप्पणी कर रहे हैं आप। गौतम जी, विजय जी, आपकी आवाज चूंकि वो नहीं सुन पाएंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, आप कह रहे हैं कि 72 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक सीट पर जीत कराई, लेकिन 72 सीटों का वोटिंग परसेंटेज तो आप देखिए। मैं पिछला बार भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि हर जगह पे कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ये जेएलके पहली बार मैंने झारखंड में चुनाव लड़ी ऐसा तो नहीं है। और जगह भी दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? समाजवादी, बहुजन समाजवादी। देखिए गौतम जी, हम जयराम महतो के पक्षधर नहीं है, और ये अगर मैं कहूंगा कि हम चुनाव लड़े और उसको हरा दिए, ये तो गलत वाला बात है। ठीक है, आपकी बातों से सहमत करते हैं। अब आप मेरे सवाल को समझिए। जयराम महतो एक सीट जीते, 2 सीट जीते, वो मैटर नहीं करता। सवाल है कि जिस एक्टिवनेस के साथ वो काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण करना हो, स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना हो, और अन्य विधायक कहाँ हैं और कैसे सुधार होगा? अरे सुनिए आप रेखा जी, मेरा बात को सुनिए। हर क्षेत्र में हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सिर्फ कैमरा फोकस करो, एक डायलॉग बोला जाता है ना, वो कैमरा फोकस करो करके जयराम महतो अपने आप को चमका नहीं सकते। वो डुमरी से विधायक बने हैं और 80 को जो सीट है उसमें अलग अलग तरह के विधायक जीते हुए हैं। तो किसी भी दल के हो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, सब सोए हुए हैं। खाली बोलने के लिए जयराम महतो काम कर रहे, बाकी नहीं कर रहे। जयराम महतो अकेले कोई बिल पास करा सकते हैं क्या? वो सवाल तो उठाना वाजिब है। सवाल तो मैंने वर्षों से उठते आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। विपक्ष में चाहे रहे चाहे पक्ष में रहे, सवाल उठाना नेताओं का फर्ज है। अब सवाल उठा दिया मतलब इसका निष्कर्ष निकल गया, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए विजय जी से समझते हैं, गौतम जी को कैसे जवाब दीजिएगा? विजय जी जवाब दीजिए। गौतम जी सुनिए, लाइव एक मिनट, अगर एक विधायक से पूरा अगर झारखंड राज्य चल रहा है
तो 80 विधायक का चुनाव नहीं होना चाहिए था, जयराम को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री? लोग तो वो सीएम का चुनाव कर रहे थे ना, अब की बार जयराम सरकार बना रहे थे। कहाँ है सरकार? चलिए जनता ने अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इतना भ्रष्टाचारी पार्टी है तो 56 सीट बहुमत के साथ कैसे आया? ठीक है गौतम जी, लाइव सेशन में जुड़ के एक बार विजय जी का भी जवाब सुन लीजिए। सीधा सीधी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कृपया चुप रहिए और सुनिए चीजों को। सवाल स्टूडियो ये पूछ रहा है, रेखा मिश्रा जी ये पूछ रही है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये जो स्वास्थ्य उप केंद्र है उसकी स्थिति खराब है, उसका जीर्णोद्धार कब होगा, कर्मचारी जो है जो मरीज है वहां पर उनको राहत क्या मिलेगा। तो ये गौतम जी जब जयराम महतो पर टिप्पणी कर रहे हैं, जेएल कैंप पे टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता, आप एक तो आप ढंग का प्रवक्ता लेकर के आइए सत्ता पक्ष के लोगों से जिनको पूरी जानकारी हो, जो जवाब दे सके। रही बात की जिस बात को लेकर के सवाल स्टूडियो पूछ रही है, रेखा मिश्रा जी बात कर रही हैं, तो उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि भाई स्वास्थ्य मंत्री को कमिटमेंट करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो समस्या खड़ी हुई है उस पर्टिकुलर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के उसके बारे में वो क्या करने जा रहे हैं। तो बजाय उसके इस बात पर जवाब देने के वो उलझुल बक रहे हैं, जयराम में तो इन्हें ये किया, जयराम में तो वो ऐसा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीधा सीधी आप सुनिए, आप जयराम महतो की तुलना अपने से मत कीजिए और उनसे आप टिप्पणी वगैरह मत किया कीजिए। पहले बीजेपी में थे उस वक्त मैं आपको सुन रहा था, अभी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में भाग करके गए हैं। गौतम जी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जयराम महतो जी के साथ है और जिस ढंग से वो काम करते हैं उस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल आप पे ये उठाया जा रहा है कि विभाग काम नहीं कर रहा है। तो अपने सरकार से बोलिए ना, आपको तो विनम्र होकर गलती स्वीकार करनी चाहिए। अरे कि भाई सुनिए आप विपक्ष में है, सवाल उठाए हैं, सवाल का निदान होगा। हाँ बस हो गया, तो आपको यही बात करना है। तो जयराम महतो ये कर रहे, जयराम महतो वो कर रहे, जयराम नहीं, आपने कुछ देर पहले क्या कहा? नहीं, आपने कुछ देर पहले क्या कहा? हम लोग इतना जगह चुनाव लड़े इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पुनः सरकार में वापस आई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के कारण बीजेपी की हार हुई है, हम लोगों के कारण बीजेपी की हार हुई है, 15 सीटों पर बीजेपी हार गया सब, इसलिए सारा ज्यादा सुनिए अगली बार सारा क्रेडिट आप ही खानेगा तो फिर दिक्कत है ना है। दिक्कत में आप एक विधान जीता के लग रहा पूरा झारखंड जीता लिए। ये साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है कि 56 सीटों के साथ आप सत्ता में है। हम लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी लगभग 15 सीटों पर सीधा हार गई और उसका साइड इफेक्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज राज्य में सरकार चल रही है और ये जयराम महतो जी का एहसान है, जेएल कैंप का एहसान है कि आपकी सरकार की बात। अरे बाप रे बाप रे बाप, इसलिए ज्यादा मत बनिए। गौतम जी देखिए, एक आपसे अपील होगी यही कि जो मुद्दा है उससे ना भटके, इसलिए चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं जो वहाँ काम करती है, अगर हम मुद्दे से भटक जाएंगे तो निदान नहीं हो पाएगा। आपके माध्यम से या विजय जी के माध्यम से या रोहित जी के माध्यम से अगर सत्ता में बैठे लोगों तक ये आवाज जाएगी तो लोगों का भला होगा। की बात करिए, स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए, झारखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की बात कीजिए। सारे विधायकों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और जयराम महतो को हीरो बना रहे हैं। रोहित जी, जयराम महतो को कोई हीरो नहीं बना रहा है। आप खुद सुनिए ना महिला को। एक सेकंड, मैं पैनलिस्ट से कहूंगी कि एक बार वो जो महिला का बयान है, एक बार वो तीनों बयान फिर से हमारे मेहमानों को सुनाइए। अरे सुनिए ना हेलो, सुनिए, चलाइए एक बार, बाइट चलाइए। अरे भाई सवाल से लोग भटका। जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र को छोड़, मैडम आती है देखती है तो अब है, गंदगी तो होता है, अभी तो बहुत साफ दिख रहा है, बरसात में तो इतना गंदगी हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत ज्यादा पूरा भरा हुआ रहता है। विधायक का नाम को तो हमको नहीं, नवीन हाँ वो नहीं आए, मतलब विधायक जी कभी नहीं है? नहीं आए। क्या परेशानी होती है मैडम? हम लोग को यहाँ देखिए बैठने का भी जगह नहीं है, धूप लगता है कभी घर गिर जाएगा, कैसे बैठेंगे अंदर, इसलिए हम लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैडम भी कभी आती है ओपीडी में तो बाहर ही बैठती हैं, अंदर थोड़ा देर बैठते हैं, लगता है कि कभी गिर जाएगा, कब गिरेगा वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा डर से बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ खाली वैक्सीन होता है, ऐसे पहले था, अभी तो सिस्टर लोग भी नहीं है, इसलिए यहाँ बंद हो गया टीकाकरण। कंप्लेन तो हुआ मैडम, कितना बार हुआ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान देगा तभी तो ये भी तो बनेगा, कोई ध्यान देता ही नहीं है। ध्यान देने पर ही ना सब कुछ होगा। मान लीजिए कोई भी, हम यहाँ रहते हैं, मैंने 12 मास हम यहाँ रहते हैं,
हम लोग मोने मोने 4 पूरा फैमिली यहीं रहते हैं। हम लोग मैं सोच लिए मैं इसमें को मैं उसमें लाइट नहीं, इसमें लाइट नहीं, ऐसा ही इधर लाइट नहीं, अंधेरे में हम लोग 4-5 बच्चे इसी में रहते हैं हम लोग पूरा। तो सोच लीजिए कितना बड़ा खतरा है रोड में। यहाँ लाइट बत्ती होना चाहिए कि नहीं, एक भी पोल नहीं है। इस जगह पोल होना चाहिए, लाइट बत्ती, इतना बड़ा मैदान का एक तो पोल होना चाहिए ना, वो भी कुछ नहीं है। तो हमारे सभी मेहमान, आप लोगों को हमने इस बाइट को इसलिए सुनाया है ताकि आप लोग समझे और मुद्दे से आप लोग ना भटके। यहाँ पे ना तो जयराम महतो जी की महिमा मंडन हो रही है और ना ही जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना हो रही है। यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं। रोहित जी, आपने खुद सुना, महिला ने कहा कि विधायक जी कभी नहीं आए। हम ये नहीं कह रहे कि नवीन जायसवाल जाएं और उस स्वास्थ्य केंद्र को वो ठीक करवाएं, लेकिन आवाज तो उठाएं विपक्ष के तौर पर। विपक्ष का काम है इन सारी समस्याओं को उठाना ताकि सत्ता पक्ष तक आवाज पहुंचे, लेकिन उस आवाज को पहुंचाने से पहले आप लोग सीधे ये आते हैं कि जयराम महतो अकेले हीरो नहीं है। ठीक है, हीरो नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को तो उठाते हैं, तो अन्य विधायक क्यों नहीं? रोहित जी, क्यों नहीं उठाते हैं? जहाँ जरूरत होती है वहाँ उठाते ही हैं और संज्ञान में आई है। और ऐसा जयराम महतो को अभी बने 2-4 महीना हुआ है। हमारे विधायक पिछले 15 साल से हैं, उससे पहले भी विधायक रहे हैं और जनता के बीच लोकप्रियता है, लोगों का काम करते हैं, तभी आज हटिया विधानसभा इतना बड़ा था। आज पहले 20 साल 30 साल पहले और आज के उस पर देखिए संदर्भ में कि क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और विकास करना हर विधायक का कर्तव्य होता है और बात संज्ञान में आती है तो उसका निराकरण होता है। अभी तो आप मैया योजना में सारा पैसा लगा दिया है। हमें जहां तक जानकारी है कि 1 साल तक विधायक फंड से कोई काम भी नहीं होने वाला है। सारा पैसा मैया योजना में लगा दिया है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत उनसे हूँ कि भाई आप सारे विकास की योजना को बंद करके सिर्फ मैया योजना को चलाइएगा और इसका साइड इफेक्ट मैया योजना का क्या है ये भी एक बार आप मार्केट में घूम के देख लीजिए कि लोगों को काम कौन उठाएगा? मेरा सवाल यही है कि अभी ये आवाज जो है वो विजय जी ने उठाई, तब जाके आपके संज्ञान में आई, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं ये सारी चीजों को? अरे तो वो देखिए, जब आपको कहीं पर तकलीफ है तो आपको भी आना होगा। अगर हम जाते हैं जहाँ पर किसी तरह की तकलीफ होती है जो हमारे नजर में आ गया, अब इतना बड़ा क्षेत्र है, हर जगह तो आदमी पहुंच नहीं पा रहा। अगर कहीं तकलीफ है वहाँ के लोकल आप लीडर को बोलिए या विधायक को बोलिए, उन्होंने कहाँ बोला है, किस तरह का लेटर दिया, एक बार मुझे आप उपलब्ध कराइए कि उन्होंने मौखिक बोला है कि लिखित किया है। ऐसे तो आप घूम के कहीं पर जी, आपको भी पता है कि विधायकों के आवास के बाहर लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेकर के। विधायक जी मिलने में घंटों वक्त लगाते हैं, उसके बाद उनके साथ मौजूद उनके पीए जो है वो नोट डाउन करते हैं कागज में और वो कागज और डायरी बंद हो जाता है, खुलता भी नहीं है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, खुला रहता है। एक बार आप जाकर देखिए कि आपको विधायक से मिलने में परेशानी होती है कि विधायक जी कितने सुलभ तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक मिलते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने में अपना योगदान देते हैं। एक बार परख के देखिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है और एक विधायक का काम कितना होता है ये मैं जानता हूँ। और जब तक लोगों की छोटी छोटी परेशानियां, ऐसे बहुत सारे, आप सिर्फ आपने एक स्वास्थ्य केंद्र दिखाया, झारखंड में ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र होंगे जिनकी हालत जर्जर है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक करने की जरूरत है। शिक्षा में आपको मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे स्कूल ऐसा है जो गिरने की हालात में है, लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा भी दिखा दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारे स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है। आपके राजकीय विद्यालय यहीं पर सेठ सीताराम विजयवर्गीय स्कूल है, आप कभी आकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका जीर्णोद्धार कैसे हुआ है। और उससे पहले आप वहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या हालत थी। तो ऐसे बहुत सैकड़ों स्कूल भी है जो आज जर्जर स्थिति में और गिरने की हालात में है। तो शिक्षा और चिकित्सा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों को फ्री की आदत लगाकर उन्हें मतलब काम करने से वंचित रखा जाए। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। कह रहे हैं कि मुफ्त की आदत जो है वो लगाई जा रही है, हालांकि मुद्दे से भटकेंगे नहीं, लेकिन ये काम तो दोनों ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा कर रही हो या जेएमएम कर रही हो। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भी ये मुफ्त की योजनाएं चल रही है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना चल रही है, महाराष्ट्र में एक अलग योजना चल रही है। तो ये मुफ्त की योजनाओं की लत तो दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। फिर ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और क्या इन सारी मुफ्त की योजनाओं की वजह से ही ये विकास के कार्य रुके हुए हैं? विजय जी, नॉर्मल महिला से सबसे पहली बात है कि सैद्धांतिक राजनीति पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं या प्रवक्ताओं के पास
कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो बात अभी रोहित जी बोल रहे हैं, इनके भाजपा शासित राज्यों में मुफ्तखोरी हो रही है, वहां मुफ्त की स्कीम चल रही है, लोगों को कैश ट्रांसफर स्कीम में झोंका गया है और उसके दम पर वोट लिया जा रहा है। तो इनका नैतिक अधिकार नहीं है मैया सम्मान योजना पर बात करने का। वो तो हम लोगों की पार्टी है जो इस तरह की चीजों का हमेशा मुखालफत करती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने मतदाताओं को घूस दे करके इन लोगों ने वोट प्राप्त किया है। और अभी जिस ढंग का अनुपूरक बजट आया, 11,500 करोड़ रुपया में 6,800 करोड़ रुपया दे दिया गया मैया सम्मान योजना में, बाद बाकी योजनाएं लटकाई जा रही है। अभी रोहित जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में स्कूलों में काम हुआ। तो उनको एक आईना में दिखाना चाहता हूँ कि रघुवर सरकार के टाइम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे पंचायतों में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बिल्डिंग बनाया गया, सरप्लस बिल्डिंग बना सिर्फ कमीशनखोरी के कारण, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठेकेदारी करें इसलिए भी स्कूल बनवाया गया। बाद में शिक्षकों की कमी के कारण, छात्रों की कमी के कारण बहुत सारे स्कूलों को मर्ज किया गया है। और उस टाइम के बने हुए आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं, जो कल तक खंडर हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ठेकेदारी में लिप्त रहते हैं, अपनी सरकार के जरिए स्कूल का निर्माण करवा करके कोई पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये राज्य का जो फंड था, जो कोष था, उसका इन लोगों ने दोहन किया ठेकेदारी करके, सरप्लस स्कूल बनवा करके केंद्र का पैसा और राज्य का पैसा, दोनों ही पैसों को ठेकेदारी के कारण इन लोगों ने बर्बाद किया। अब रही बात, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए जिस स्वास्थ्य को लेकर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मैया सम्मान योजना पे टिप्पणी करने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आपको इसलिए हम रोक रहे हैं, ये जेएमएम की तरफ से आपको इसलिए रोक रहे हैं कि आपके बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में भी लोगों को मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं को विभिन्न नामों से। इसलिए आपके पास ये नैतिक अधिकार नहीं है कि आप जेएमएम को मैया सम्मान योजना पर आप टारगेट करें। ये हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि डे वन से हम लोगों ने कहा था कि राज्य को हमें कहना है कि आप विकास कार्यों को रोककर ये ना काम करें। गौतम जी, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 4 महीना से रुका हुआ वो दिलवा दीजिए। जो ठेकेदारों का बिल भुगतान नहीं हो रहा है जरा उसको दिलवा दीजिए। अभी आपके कार्यपालक अभियंता लोग का रिपोर्ट आ गया, चीफ इंजीनियर है उनको तक जानकारी है विभागों का कि विभाग में पैसा नहीं है। तो ये दोहरी बात मत कीजिए, अपनी सरकार के बारे में जानकारी रखिए। आपके पास फंड नहीं है। और एक बात और, अगर आप बुद्धिजीवी हैं और अगर आप मीडिया में अपनी बातों को रखने के लिए आते हैं तो जरा गौतम जी होमवर्क करके आइए कि मोर देन 50% पैसा अनुपूरक बजट का मुझे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर वही बात है। नहीं, सबको बोलेंगे, जो गलती कर रहे हैं सबको बोलेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लोग इस तरह के कैश ट्रांसफर स्कीम के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। और हम लोगों ने डे वन से कहा था कि राज्य का जो 1,29,29,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें मैया सम्मान योजना पे जो 24,000 करोड़ से ज्यादा का जो खर्च आएगा, ये वो पैसा है जिसको जुटाना राज्य के लिए संभव नहीं होगा। रेखा जी, बहुत सारे विभाग हैं जिसका बजटीय प्रावधान 700 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़। जो झारखंड सरकार का जो सबसे बड़ा जो विभाग है उसका जो बजटीय प्रावधान है वो 14,000 करोड़ का है। और एकमात्र ये एक स्कीम है जिसपे 24,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। तो राज्य के जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जरा उनसे बात कीजिए कि क्या उनको अभी परेशानी हो रही है फंड जुटाने में। इन लोगों ने चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट करके राज्य कोष को चुनाव लगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, लेकिन ये वो जगह है जिसमें झारखंड की सरकार खुद ही उलझ गई है। इस स्कीम को बहुत लंबा खींचना संभव नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि झारखंड की जनता से हेमंत सोरेन जी माफी मांग ले और इस स्कीम से तौबा कर ले। अब रही बात की जो मूल सवाल जिसपे आज हम लोग शुरू से ही बैठे हुए कर रहे हैं, वो है उस पर्टिकुलर स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार कब होगा या उसकी हालत कब सुधरेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बोलना है वो तो कह रहे विपक्ष में वो तो बोलेगी। हम लोगों का जो काम है, हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि हम लोगों की भूमिका एक रचनात्मक विपक्ष की होगी। सरकार जो भी अच्छा काम करेगी हम लोग तारीफ करेंगे, जो भी खराब काम करेगी हम लोग उसकी आलोचना करेंगे। अब रही बात की कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता आपके पास बैठे हुए हैं पैनल में, जरा उनसे कड़ाई से आप ये पूछ लीजिए कि इस पर्टिकुलर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका जीर्णोद्धार कब तक होगा। और बीजेपी के प्रवक्ता से जरा ये पूछ लीजिए कि संबंधित विधानसभा के जो विधायक है वो नवीन जायसवाल जी है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते वो क्या कमिटमेंट कर रहे हैं और नवीन जायसवाल जी के तरफ से वो क्या बोलना चाहते हैं, जरा दोनों से कहवाइए आप।
से पहले हम जवाब लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्वास्थ्य केंद्र है जो हटिया विधानसभा के अंदर आता है, गौतम जी, क्या इसकी व्यवस्था सुधरेगी? चूंकि सत्ता में आप हैं और ये सारी जिम्मेदारियां आप ही लोगों के ऊपर है और आप एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सवाल कर सकते हैं। गौतम जी बताइए। देखिए, हटिया विधानसभा में विधायक किस दल का है? ये विभाग आपके पास है हेलो? ना? विधायक जी नहीं बिल्डिंग बनवाएंगे और पूरा व्यवस्था ठीक विभाग, करेंगे। सुनिए, पूरा विभाग तो सरकार के पास ही है, अब दूसरे के पास थोड़ी ना होता है। विपक्ष आवाज उठा सकता है गौतम जी। अरे विपक्ष तो उठाए, विपक्ष को कभी मना थोड़ी किया गया कि विपक्ष को आवाज नहीं उठाना है। कहने का मतलब है, आज जो विषय आप उठाए, पहले विषय को सुन लीजिए। आप पता है, हम सुने विषय आप उठाए। नवीन जायसवाल जी बीजेपी के विधायक हैं, हटिया से, है ना जी? स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, आपने उठाया, और अगर इसमें त्रुटियां हैं तो सरकार इसमें जल्द पहल करेगी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उस पर प्रेशर होना चाहिए कि विधानसभा में बात रखे, स्वास्थ्य मंत्री के सामने प्रश्न इसलिए तो करे। हमने नवीन जायसवाल जी का भी जिक्र किया है और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी जिक्र किया है। आप ये मत बोलिए कि भाजपा क्या करेगी, आप सत्ता में हैं, आप क्या करेंगे वो बताइए। भाजपा से तो हम सवाल करेंगे ही गौतम जी, लेकिन आपसे स्थानीय जो सवाल किया जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। अब मेरे घर में समस्या होगा तो मेरे को पूछेगा कि बगल वाले को पूछिएगा? मुखिया तो आप ही है ना। अगर वहाँ विपक्ष अरे को जो इस तरह घर का का मालिक अगर हम बने तो उसका जिम्मेदार हम होंगे ना। ज्यादा करते हैं, जवाब कम देते हैं। ये गलत है, ये गौतम जी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गौतम जी आप सवाल करते हैं, आप जवाब से बचते हैं। अगर गलतियां हैं तो उसे स्वीकार करिए और कहिए कि हाँ, हमारी पार्टी के संज्ञान में ये मामला जाएगा। कहिए क्या समस्या है। आप बीजेपी से क्यों सवाल कर रहे हैं? बीजेपी को सवाल उठाना है, सुनाइए। चलिए अभी आपको वक्त दिए 5 मिनट, आप बोलिए गौतम जी, बोलिए। आपने उठाया, जिस विधानसभा में विधायक बीजेपी का है, आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा तो मैं क्या बोलूंगा? अगर जहां जेएमएम के विधायक होंगे, अगर वहां पर कुछ घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। गौतम जी बात को समझ रहे कि नहीं? अब डुमरी के विधायक कौन है? जयराम जी हैं, तो वो प्रश्न उठाएंगे तब आना उत्तर दिया जाएगा। चलिए रोहित जी, अभी देख लीजिए, गौतम जी जो है वो सवाल समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमने आपको इसलिए जोड़ा है और नवीन जायसवाल का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि विधायक जी हैं। विधायक जी घर से बाहर निकलेंगे तभी तो आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं निकलते विधायक जी घर से बाहर? सिर्फ अपने एरिया में घूमना, उनके विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जाके निकालेंगे क्या? उचित कार्रवाई करवाने का मैं आश्वासन देता हूं कि जल्दी इस पे कोई ना कोई कार्रवाई हमारे विधायक की तरफ से होगी। चलिए गौतम जी, विपक्ष ने कह दिया, अब आप कहिए। सत्ता में आप हैं, ये विभाग भी आप ही के पास है, आपकी सहयोगी गठबंधन के पास। जहां त्रुटियां होगी सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ी है, ठीक है? जहां सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार पूरे दमखम के साथ सहयोग करेगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगी। भैया आप आरोप लगाएगा तो हम भी तो आरोप लगाएंगे। हम सवाल कर रहे हैं गौतम जी, आरोप नहीं लगा रहे, हम सवाल कर रहे हैं। ये आसान कर रहे हैं, सहयोग करेंगे। सुनिए, सरकार की त्रुटियां जहां पर होगी, सुनिए विजय जी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सरकार की त्रुटियां जहां पर होगी, सरकार जहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस जिम्मेदारी को हम एक्सेप्ट करते हैं। अरे भाई गौतम जी, आप हम नहीं करते, हमारा 100% एफर्ट चल रहा है ना कि जो स्वास्थ्य, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, आप उनको आग्रह कीजिए कि भाई ये संबंधित जो स्वास्थ्य केंद्र है इसको जरा आप काम करवा दीजिए। इतना सा तो बात है। आप दुनिया भर का बात बोल रहे हैं, लेकिन अरे तो भैया अभी तो प्रश्न किया, अभी हमारा गठबंधन का सरकार है कि नहीं? फिर वही बात, गठबंधन की सरकार में हमारे कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, जनता का जहां मदद करने की आवश्यकता तो हम खड़े रहेंगे। आप विजय जी एक बार आइए कोल्हान, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। विजय जी एक बार आइए कोल्हान, बिल्कुल आएंगे। आइए, आपका पार्टियां चुनाव भी लड़ती है ना हमारे क्षेत्र, हम कोल्हान के हैं, मालूम है ना आपको। आइए, फिर व्यवस्था देखिए हमारा सरकार का क्या हमारी पहले भी बात हुई है।
बिल्कुल हाँ, जाएंगे ये और कोल्हान है देखेंगे भी, लेकिन ये जो अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर स्वास्थ्य केंद्र का जो बात उठा है गौतम जी, ये भी आप ही के सरकार के समय का है। ये राजधानी के क्षेत्र का मामला है, तो इसको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टी के दूसरे लोग विजय भी जी हैं। देखिए, आप बीजेपी अगर के हमारा विधायक के ऊपर सरकार, गौतम जी मेरा सुन बात लीजिए, सुनिए, गौतम जी सुन हाँ। लीजिए, गौतम जी सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के वहां पर विधायक है नवीन जायसवाल जी, उनके ऊपर आप गेम लेकर भाग भी सकते हैं। आपको ये बोलना चाहिए कि भले वहां के विधायक कोई और रहे हो, मामला स्वास्थ्य विभाग का है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उसको संज्ञान में लेंगे। और आप लोग अगर लगिएगा तो अर्जेंट में ये काम हो जाएगा। जो संबंधित डॉक्टर है, जो पारा मेडिकल स्टाफ है, जो मरीज वहां पर जाते हैं, उनको राहत मिलेगा। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, आज मैं संध्या में ही विनोद पांडे जी से बात कर लूंगा, उनके माध्यम से सूचना भेज दिया जाएगा। चलिए, अभी आपने एक अच्छी वही पहल वही। करने की बात बोली है जो सराहनीय है गौतम जी। हमारा सवाल सिर्फ यही रहता है कि कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जयराम महतो के पक्षधर हैं, आप उनकी तारीफ करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सवाल उठाते हैं, हम समस्याओं को दिखाते हैं ताकि समाधान निकले और जनता का भला हो। जनता का भला होना भी चाहिए, ना कि किसी के व्यक्तिगत चेहरे को चमकाना है, चाहे जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे कांग्रेस का हो। अरे भाई गौतम जी, आप भी काम सबका नाम करेंगे लिया तो ना मीडिया भाई। आपका भी चेहरा चमकाएगी, लेकिन काम होना चाहिए। मैंने इतने देर में जो बात कही, उसकी सराहना करना गलत है क्या? गौतम जी और रोहित जी दोनों ही आप लोग जवाब दीजिए इसका। विजय जी हमारे बताइए। देखिए, अगर हमारे कोई मुख्यमंत्री भी व्यक्ति तो काम कर रहा है तो हमारे सराहना करना मुख्यमंत्री गलत भी है तो क्या? हटिया विधानसभा की थी, इसमें जयराम महतो कहाँ से आ गए? बात यही तो बात है। जयराम महतो की तरह एक्टिव नहीं है, ये तो आया ना। विधानसभा क्षेत्र की बात थी। आप नवीन जायसवाल को कटघरा में लिए, ठीक था। आपने इरफान अंसारी को कटघरा पे लिया, ठीक था। ये जयराम महतो बीच में कहाँ से आ गए? जयराम महतो बीच में इसलिए आए, रोहित जी समझिए सवाल, उनकी तरह क्यों नहीं ये दोनों मंत्री और विधायक एक्टिव है जैसे वो एक्टिव है, इसलिए जयराम महतो बीच में आए। उनकी तरह क्या होता है? उनकी तरह का मतलब इनके समझ में नहीं आएगा। रोहित जी आप नहीं समझिएगा। उनकी तरह बनने के लिए जानकारी चाहिए। फ्रंट फुट पे आकर के मुद्दों को उठाना पड़ता है। आपके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 30 विधायक है वहाँ पर, लेकिन उस गौतम जी 30 आप विधायक लाइव में आए, थोड़ी देर गाड़ी को रोक लीजिए, सुरक्षा दृष्टि से वो भी सही नहीं है, वो भी हम गलत संदेश देंगे दर्शकों को। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लाइव वीडियो में ना करे। गौतम जी थोड़ा गाड़ी को रोक ले थोड़ी देर के लिए। जो नया बच्चा स्कूल जाता जाने का, गौतम जी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लीजिए। में जनता के काम में लगे रहते हैं। इसीलिए पार्टी सुनिए पहले बात। हेलो, बोलिए। ठीक है, अब तो जैसे नवीन जायसवाल इस हटिया विधानसभा में जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार सरकार ही अगर है, तो इसमें हम लोग मदद करने के लिए तो एक्सेप्ट मैंने कर लिया है। विनोद पांडे जी से संध्या में बात होगी मेरी, ठीक है ना। चलिए, ये आपने अच्छा किया है, लेकिन जिम्मेदार और जितनी हम लोग राज्य सरकार है, हटिया के विधायक भी उतने ही जिम्मेदार है, इसीलिए हमने उन पर भी सवाल उठाया है। और हम लोग जल्द डुमरी का भी दौरा करेंगे, वहाँ के विधायक का भी कार्यकाल का रूपरेखा देखेंगे हम लोग। डुमरी विधायक तो एक्टिव है ही, बिल्कुल विधायक बनने के बाद वो खुद ही दौरा कर रहे हैं, वो खुद ही स्कूल में पहुंच जाते हैं, वो खुद ही अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि उनकी तरह सब एक्टिव क्यों नहीं है। डुमरी के बन चुके हैं, सारे स्वास्थ्य केंद्र झारखंड के नेता है, चुके हैं। एम्स डुमरी में आ चुका है, जहाँ हमारे एयरपोर्ट बन जहाँ चुका हमारे है। कार्यकर्ता है, जहाँ हमारे नेता है, वो सबके नेता आपके नेता कहाँ के विधायक हैं भैया? और सभी मुद्दों को उठाएंगे। वो आपके तो विधानसभा में भी जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान का आप सबसे अगर आपके विधानसभा में समस्या है और हमारे कार्यकर्ता अगर उन मुद्दों को अगर उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो जी जाएंगे। पूरे झारखंड आपके विधानसभा में भी तो दूसरे कार्यकर्ता भी उठाएंगे ना, नेता पूरे झारखंड के बात उठाई, नेता पूरा झारखंड का है। आपके सुनिए, आप दूसरे के आंगन में जाएंगे तो आपके आंगन में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाइए, आइए ना, आइए। गौतम जी, रोहित जी, एक बार मेरे सवाल को सुनिए, एक बार मेरी बातों को सुनिए, आप दोनों ही, गौतम जी, रोहित जी, आप लोग डुमरी जाइए, डुमरी की समस्याओं को उठाइए, क्योंकि इससे पहले डुमरी में जेएमएम ही विधायक थी, जेएमएम की महिला विधायक थी, उससे पहले जगन्नाथ महतो थे।
अभी अभी बने हैं और बनने के बाद वो स्कूलों में भी जा रहे हैं, अस्पतालों में भी जा रहे हैं। जो कमियां है खोज के निकालिए, तभी तो जयराम महतो के कानों तक जाएगी, और मुझे लगता है उनके कानों तक जाएगी तो वो इसे काफी अच्छी तरीके से स्वीकार करके मामले को उठाएंगे भी। वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे कि इससे पहले बेबी देवी थी, उससे पहले जगन्नाथ महतो थे, वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम जयराम महतो की महिमा मंडल नहीं कर रहे हैं। जो चीजें चल रही है उस पर बात हो रही है कि उनकी तरह अन्य विधायक एक्टिव क्यों नहीं है। सबसे विकसित विधानसभा बना दिया है डुमरी को। डुमरी मॉडल पे काम भी कर रहे हैं। रोहित जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, डुमरी मॉडल पे काम भी करना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या हटिया के जो विधायक हैं, इनको जानकारी आपको होगा भी पता है कि हटिया में कितनी सारी समस्याएं हैं। अगर एक एक करके हम हर दिन हटिया विधानसभा की समस्याओं को उजागर करेंगे तो नवीन जायसवाल को मिले मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगा। आपने संज्ञान में दिए, मैंने कहा है इसकी बात मैं करूंगा और इसका समस्या का निदान होगा। लेकिन जिस समस्या की बात होती है रेखा जी आप एक काम कीजिए, आप इन लोगों को 3 महीने का समय दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप 3 महीने तक इनको समय दीजिए। 3 महीने के बाद आपके चैनल के लोग थे कि नहीं थे इसमें? बिल्कुल कार्यक्रम आप भी समय दीजिए। आप उस कार्यक्रम में क्यों नहीं थे? एक मिनट आप लोग का आंदोलन कहाँ चले गया? 60-40 खतियान नीति, नियोजन नीति कहाँ चले समझ में नहीं आ रहा। उठा सब है, सब कुछ होगा। आप लोग का तो मुद्दा ही भटक गया। कैसे भटक गया? अभी एक विधायक है और पूरे राज्य के विषयों को उठा रहे हैं। पूरे मुद्दा कहाँ भटक गया? जयराम को तो हाईजेक कर लिया भाई। इस फुटक, अरे भाई कौन हाईजेक कर लिया? कोई हाईजेक नहीं हुआ है। और वो अगर हाईजेक अगर हुए होते तो विधानसभा में नहीं दहाड़ते। आपके सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, इसीलिए ना रिजवान भाई भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी के सब डूबे हुए हैं। अकेले टाइगर जयराम महतो जी बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इश्यू पे हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि रेखा जी आप 3 महीने का समय दीजिए, रोहित जी को भी और इनको गौतम जी को भी। अभी 3 महीने के अंदर उसमें रिपेयरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। अगर ये लोग सही ढंग से अगर इन चीजों को अगर सरकार तक लेकर के जाएंगे तो हमको लगता है कि 3 महीना काफी है इसको लेकर के। रही बात रोहित जी, रही बात अभी आप ही ने बोला कि सारे विकास योजनाओं का पैसा को बंद करके मैया योजना में लगाया गया है। कल ही ये सच है। 1 साल के लिए ये आपको सच है। जानकारी होनी चाहिए। रोहित जी आवाज तो उठाएंगे ना, नहीं, विधायक जी मुआयना तो करने जाएंगे ना। जब समस्याएं वहां से उठ करके आई है तो विधायक जी जाएंगे कि नहीं 3 महीने के अंदर? रोहित जी है। अब रह गई बात, हम लोग भी डुमरी आ रहे हैं, हम लोग भी डुमरी आ रहे हैं जल्दी। के लिए पहल करेंगे। आइए डुमरी, आपका स्वागत है डुमरी में। एकदम आ रहा है भाई। चलिए आप डुमरी जाइए, डुमरी में आपका भी स्वागत है। और गौतम विजय जी, आप मुझे लगता है कि एक बार राजधानी का मुआयना आप लोग भी करिए ताकि राजधानी की क्या परेशानियां हैं वो भी निकल करके सामने आए। चूंकि मुद्दे से भटकना नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि वक्त की कमी है, विजय जी आपका भी धन्यवाद, गौतम जी आपका भी धन्यवाद, रोहित जी आपका भी धन्यवाद। चूंकि रोहित जी और गौतम जी ने कहा है कि हम इस बात को उठाएंगे, जो ऊपर के बैठे नेता हैं उन तक इन सारी समस्याओं को पहुंचाएंगे। लेकिन विजय जी ने भी सही कहा कि 3 महीने का वक्त भी आप लोग ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने खबर दिखाया और इस खबर को आज ही खत्म कर दिया। इस खबर का असर भी होना चाहिए। आज सवाल उठने के बाद भले आरोप प्रत्यारोप चला हो जेएमएम, बीजेपी और जयराम महतो के ऊपर, लेकिन निदान होना चाहिए, एक निष्कर्ष निकलना चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद, रोहित जी आपका भी धन्यवाद और गौतम जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि झारखंड में कई सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को उठाने की अब हमारी कोशिश होगी और हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो विडंबनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसे उठाएं और उसका एक हल जो है प्रॉपर निकाले जनता के लिए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।